अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और अमेरिकन इंतखाबात जो हैं उन्होंने मज़ीद टेंशन और एंग्जाइटी क्रिएट कर दी है। बल्कि अब तो काफ़ी लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एंग्जाइटी है। वो क्यों है? आप अगर CNN लगाएं, आप अगर ABC लगाएं, कोई और अमेरिकन नेटवर्क लगाएं और आपको क्लियर हो जाएगी कि अमेरिकन इंतखाबात जो हैं उन्होंने लोगों को बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर दिया। क्योंकि पहली बारी अमेरिका की रियासत में हम देख रहे हैं कि शदीद पोलराइजेशन हो गई है। लोग सुनने को तैयार नहीं है और लोगों का एतबार एक दूसरे पे नहीं है। वहाँ पे शदीद नफ़रतों ने जन्म ले लिया है और ये इलेक्शन उन्हीं नफ़रतों की अक्कासी कर रहे हैं। तारीख़ में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बाइडन को वोट पड़ चुके हैं, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप भी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी सेकंड उम्मीदवार के तौर पे या मुखालिफ उम्मीदवार के तौर पे सबसे ज़्यादा तादाद में वोट पड़ चुके हैं। यानी इसका मतलब है कि अमेरिकन अवाम जो है उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने इस बारी कुछ करके रहना है। और इसका ये भी मतलब है कि बेशतर अवाम जो है अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से इंतहाई नाखुश है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि अब 4 स्टेट्स तक आ गई है नीचे बात, 4 से 5 स्टेट्स में, और उन स्टेट्स के ऊपर पूरी रियासत अमेरिका का दारोमदार है। पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है, नवेडा है, और उसके अलावा विस्कॉन्सिन तो चैलेंज हो रहा है दोबारा। लेकिन ये चंद एक रियासतें ऐसी हैं कि जिनमें वोट्स का तनासब जो है वो चेंज हो रहा है। यानी डाले गए वोट तो वही हैं, लेकिन गिनती के बाद उनके पोस्टल बैलेट जो है अभी कई जगहों पे उनको आने में और भी 2-3 दिन लग सकते हैं। उनकी कट ऑफ डेट जो है और उसके हिसाब से, और लगता ही है कि अगली जुमेरात तक जाके जो है काउंटिंग जो है वो कंप्लीट होगी। अब अगली जुमेरात तक अगर काउंटिंग कंप्लीट होती है तो इसका मतलब ये है कि ये मामलात जो हैं ये दिसंबर के पहले हफ्ते तक चल सकते हैं। क्योंकि जितने भी इल्ज़ामात लगा सकते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो उन्होंने लगा दिए। और लोग हैरान हैं कि एक अमेरिका का सदर है, एक आदमी है जो रियासत के तमाम इदारों का सरबराह है, वो अपने ही इदारों के ऊपर और अपने ही लोगों के ऊपर कितनी कारी ज़रबें लगा रहा है। क्या इतना वो वहशी हो चुका है? क्या इतना वो अंधा हो चुका है कि उसको नज़र नहीं आ रहा कि इट इज़ रिटन ऑन द वॉल कि उसके साथ क्या हो रहा है? बेसिकली मैंने कुछ महीने पहले जब ये प्रेडिक्शन की थी कि जो बाइडन जीतेंगे, तो मेरा बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था और मैं कन्विंस था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं ये एक एवरेज अमेरिकन इनको नहीं सह सकता। लेकिन कुछ लोगों पे ज़ोर आवरी भी चली। ये भी खबरें आई हैं कि क्यूबन्स जो है फ्लोरिडा में, उनको बहुत शदीद डराया गया, उनको धमकाया गया कि अगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट ना दिया तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो फ्लोरिडा में जीत जो एक बहुत बड़ी वजह हुई, उसमें क्यूबन्स का डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट डालना था। जबकि दूसरी जगहों पे जहाँ पे मैक्सिकन इमिग्रेंट्स वगैरह थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट डाला। इसी तरह कुछ जगहों पे जहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स जिनको हम कह रहे हैं, अब उनका जो बैलेट आ रहा है, पोस्टल बैलेट आ रहा है, वो हमें बता रहा है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो जीत रहे हैं। यहाँ पे एक वाज़ेह फ़र्क हमें समझ आया और नज़र आ रहा है कि पहले दिन सुबह को जब वोट पड़ा जाके तो रिपब्लिकन्स बड़ी तादाद में गए और उन्होंने वोट डाला, और अर्ली काउंट में कई स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे थे। और डेमोक्रेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने, तकरीबन 6 करोड़ के करीब जो वोट पड़े, वो उन्होंने पोस्टल बैलेट किया क्योंकि वो कोविड से घबरा रहे थे। ट्रंप तो पहले दिन से कोविड को तस्लीम ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं ये ड्रामा है, ये फ्रॉड है, ये चाइना का वायरस है। लेकिन इसलिए जो उनके रिपब्लिकन्स थे उनको कोई ख़तरा नहीं था कि हम जाएं, क्राउड में हों। हम वो जलसे भी कर रहे थे, वो गैदरिंग्स भी कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जो है, और बेधड़क कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने एक स्टंट किया कि 3 दिन के लिए उनको कोविड हुआ, 3 दिन में वो ठीक भी हो गया और वो आ भी गए वापस। तो उससे उनके वोटर्स को ये लगा और उनके सपोर्टर्स को कि वाकई ये शायद एक ड्रामा है, कोविड-19 जो है। लेकिन उसके बरक्स 2.5 लाख अफराद अमेरिका में जाँ बहक हो चुके हैं इस कोविड की वजह से। और डेमोक्रेट्स और दूसरे लोग जो थे, जो आप समझे कि न्यूट्रल थे, वो बड़े कन्विंस थे कि यार ये मजाक नहीं है और इसको करना है। और इस वक्त लोग ओबामा केयर को बहुत शदीद मिस करना शुरू हो गए, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने आके बंद किया था। तो ओबामा केयर एक वीक फुटिंग पे था, उनका हेल्थ केयर का प्लान इतना कोई शाइनिंग
वो प्लान नहीं था, लेकिन बहरहाल ना होने से वो बहुत बेहतर था, और कुछ भी ना होने से बहुत बेहतर था, और लोग इसको, एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है इसको मिस कर रही थी। तो अब जो सबर्ब से, जो दूर दराज के इलाकों से पोस्टल वोट्स आ रहे हैं, उसमें लग ये रहा है कि जो बाइडन को बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगी, हो सकता है उस वक्त तक जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया का फैसला हो गया हो। डोनाल्ड ट्रंप को अगर वो जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया हार जाते हैं, ख़ासतौर अगर पेंसिल्वेनिया हार जाते हैं, तो आप समझें जो बाइडन जो है वो वाइट हाउस के अंदर मौजूद है। और उसके बाद ये जो है ना, ये बिल्कुल एक बेकार की बात रह जाती है कि जनाब अगर उसके भी 270 हो जाए तो फिर क्या होगा, उसके भी 270 हैं। नहीं, 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और 538 में से 270 जब निकल जाएंगे तो वो आपको पता है कि दूसरे की कितनी मेजॉरिटी हो सकती है और उसमें, और कितनी नहीं हो सकती। सिंपल मैथ्स है, सिंपल हिसाब किताब है। अब हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के वकला ने और उसकी टीम मैनेजर्स ने बहुत जगहों पे उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, और कई जगह वो कोर्ट में भी गए और कोर्ट में उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ये कह देना कि यहाँ पे 3000 वोट जाली पड़े हैं वो काफ़ी नहीं है। अदालत के अंदर आपको पूरा प्रूफ देना पड़ता है, आपको एविडेंस देना पड़ता है। अब वो एविडेंस हो नहीं सकता। और ये अमेरिकन इलेक्शंस में एक आपको मैं बात बताऊं कि उनका बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है वहाँ पे वोट काउंटिंग का भी, और उसकी कई लेयर्स हैं। 2 दफ़ा मैनुअल काउंटिंग होती है, फिर मशीन से काउंटिंग होती है, फिर उसकी टेबुलेशन होती है, और इसलिए उसमें इतना टाइम लग रहा है। और उसको जो है वो एक दिन में नहीं कर सकते, वो हमारी तरह जल्दबाजी में काम नहीं करते, वो बड़ा प्लान करके कर रहे हैं ताकि फूल प्रूफ हो। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि वहाँ पे अभी मज़ीद कैंपेन्स आएंगी, और डोनाल्ड ट्रंप के जो साथी हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे हंगामा आराई भी करेंगे, जुलूस जलसे भी करेंगे। लेकिन अमेरिका में एक बड़ी क्वालिटी है कि रियासत अमेरिका जो है, उसके इदारे जो हैं वो अपने काम से नहीं चूकते। वो जो मर्ज़ी आदमी हो, जब वो कानून शिकनी कर रहा हो, कानून के ख़िलाफ़ जा रहा हो, तो इदारों की जो बर्दाश्त है वो ना होने के बराबर होती है। आप जितने मर्ज़ी कामयाब डॉक्टर हों, जितने मर्ज़ी अमीर आदमी हों, आप जितने मर्ज़ी बड़े रिसोर्सफुल आदमी हों, तो वो वहाँ पे इदारे जो हैं बहरहाल वही सुप्रीम रहते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि पूरी दुनिया का निज़ाम और अमेरिका का निज़ाम वो ट्विटर पे नहीं चला सकते। आप ये देखें कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स को भी सब्जेक्टिव कर दिया, फेसबुक ने भी उनको ऑब्जर्वेशन के ऊपर डाल दिया। इसका मतलब है कि प्राइवेट इदारे भी वहाँ पे इतना इंडिपेंडेंट हैं और वो खुलकर अपना काम कर सकते हैं कि अगर उन्होंने सोचा कि कोई उनकी एडिटोरियल पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहा है तो उसके आगे वो ब्रेक लगा सकते हैं। और दुनिया का, प्लेनेट का सबसे ताकतवर आदमी जो है वो ट्विटर का कुछ नहीं कर सका, वो फेसबुक का कुछ नहीं कर सका, वो जितने मर्जी बड़े बयानात दे, वो न्यूयॉर्क टाइम्स का कुछ नहीं कर सकता। उसने CNN को ख़राब करने की, उनको मारने की बड़ी कोशिश कर ली पिछले 4 साल में, वो उनका कुछ नहीं कर सका। मेरिल स्ट्रीप एक अदाकारा, रॉबर्ट डिनीरो एक अदाकार, उन्होंने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत की और डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ बयानात तो दे सके, ऑपरा विनफ्री के खिलाफ तो बयानात दे सके, लेकिन वो उनको रियासती दहशत गर्दी का निशाना नहीं बना सके, उनके ऊपर जाली केसेस नहीं हुए और उनको अरेस्ट नहीं कर सके, क्योंकि दिस इज़ हाउ द स्टेट ऑफ अमेरिका वर्क्स, के वहाँ पे इदारे जो हैं वही जो है उनका आप समझें असर रहेगा। अब आपको कुछ बातें बताऊं कि कई जगहों पे ट्रंप जो हैं उनके लोग दोबारा गिनती का मुतालबा करेंगे, और इस गिनती में जो हमने माजी में भी देखा 200 से 300 तक तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन 2000 तक फ़र्क नहीं पड़ सकता। इसलिए जहाँ जहाँ जो बाइडन को अब बर्तरी हासिल हो रही है वहाँ पे वो उनकी वाज़े और लेजिटिमेट बर्तरी है, और ये इवेंचुअली ट्रंप को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाना इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पहले उनको अपनी रियासत में, जिस रियासत का वो प्रॉब्लम है, वहाँ पे उनको साबित करना पड़ेगा, उस कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ का अटॉर्नी जनरल जो है, जब वो एंडोर्स करेगा कि हाँ ये केस एडमिसिबल है फॉर सुप्रीम कोर्ट, ओनली देन इट विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं है कि मैंने जाके एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उठाया और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया, वहाँ बेंच बन गया और वो उसकी वो शुरू करा। हर चीज़ का एक तरीका कार है वहाँ पे,
اور ہم اسے ایگری کریں، ہم اسے ڈس ایگری کریں، لیکن بہرحال وہ اس طریقہ کار پہ پابند ہیں اور اس طریقہ کار کے تحت ہی کام کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلی بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ افراد سے بڑے ہوتے ہیں اور ادارے اپنا کام کرتے ہی ہیں۔ امریکہ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے اور امریکن فلسفی کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو جو ہے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے اس کی ڈاکیومنٹ پڑھنی پڑے گی۔ جو امریکن فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے جو گراؤنڈ ورک کیا وہ انتہائی قابل تحسین ہے، اور ان کا جو کام کیا ہوا ہے وہ آج بھی ریاست امریکہ کو میوریک سے یا اپنا یہ اس طرح کے لوگوں سے جو آتے ہیں شعلہ بیان مقرر ہوتے ہیں ان سے بچا کے رکھتا ہے، اور ریاست اپنا کام اسی طرح کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس وقت دیکھیں پینسلوینیا میں ٹرمپ کو 1,60,000 ووٹس کی برتری حاصل تھی۔ اب پوسٹل بیلٹ کی جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے اب وہ بڑھ کر نیچے آ کے تقریباً 25,000 ووٹوں کی برتری ہے اس وقت تک جب تک میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اور جس طرح سے بیلٹ آ رہا ہے اور جن علاقوں سے آ رہا ہے پٹسبرگ وغیرہ میں اور جگہوں سے، تو لگتا یہی ہے کہ وہ سٹرونگ ڈیموکریٹک ہولڈز ہیں اور وہاں سے صرف بائیڈن کو ووٹ آئے گا۔ تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پینسلوینیا اور جارجیا جو ہے یہ جو بائیڈن جیت جائیں گے، اور اگر جو بائیڈن پینسلوینیا جیت گئے صرف تو ان کو اتنے ووٹس مل جائیں گے الیکٹورل ووٹ کہ وہ بڑے آرام سے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوں گے، کیونکہ اس وقت بھی وہ 253 الیکٹورل ووٹس لے کے بڑی کمفرٹ زون کے اندر اپنے ہیں وہاں پہ۔ جن ریاستوں میں بھی گنتی جاری ہے وہاں پہ بائیڈن کا پلڑا بھاری ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ سارا جو معاملہ یہ 8 دسمبر تک بھی چل سکتا ہے، الزامات اور اس کے کاؤنٹر الزامات، اور پھر جس طرح دھاندلی کا شور ہو رہا ہے کچھ ریاستوں میں، تو وہاں پہ جو گورنرز ہیں وہ اپنے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو پروب کریں گے، یہ کریں گے، اس کے بعد وہ دوبارہ بیلٹ باکسز کلوز ہوں گے۔ تو یہ فائنل رزلٹ جو ہیں، حتمی رزلٹ جو ہیں، یہ ہمیں 8 دسمبر تک پتہ چلیں گے، وہی ایک کٹ آف ڈیٹ ہے اس کی۔ لیکن جنوری کے اندر نیا امریکن پریزیڈنٹ آنا ہے، اور میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے، ٹرمپ یا بائیڈن دونوں میں سے کوئی جتنا مرضی واویلا کر لے، شور کر لے، جنوری کے اندر 20 جنوری تک یقینی طور پہ نیا ایک امریکی صدر یا دوبارہ سے وہی امریکی صدر حلف اٹھا لے گا۔ دس از ہاؤ a functional democracy works. This is how the institutions and the state override individuals over there. اور کسی فرد کو اتنی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور مجھے یہ لگتا ہے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، میں اب آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اپنے سیف زون سے باہر نکل کر یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن ہار چکے ہیں اور جو بائیڈن امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی پالیسیز ہیں جو فوری طور پہ ٹرمپ کی بدلی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ پالیسیز جو ہیں وہ بالکل یونیفارم رہیں گی، جیسے پینٹاگون سے جو ویٹ ہو کے آتی ہیں یا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ان کا دے رہا ہوتا ہے فورن پالیسی کے اندر چیزیں، وہ اسی طرح رہیں گی۔ ہو سکتا ہے امبیسڈرز بدلیں، ہو سکتا ہے ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان میں کچھ شفلنگ ہو، لیکن پالیسی مور اور لیس وہی رہے گی۔ ڈومیسٹک پالیسیز میں ہیلتھ کیئر کے اوپر بہت تبدیلیاں متوقع ہیں، اسپیشلی کووڈ-19 کی وجہ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ اوباما کیئر جو ہے یہ دوبارہ سے ری انٹروڈیوس ہو جائے گا، دوبارہ سے لانچ ہو جائے گا۔ اس کے بعد چائنا کے ساتھ جو ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جائے گا، کیونکہ امریکہ اور چائنا کا ٹریڈ جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور بار بار چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ایک وار آف ورڈز جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ساؤتھ چائنا سی جو ہے یہ کافی کام ہو جائے گا، امریکن نیوی وہاں سے وڈرا کرے گی، لیکن افغانستان سے امریکن فورسز وڈرا نہیں کریں گی، وہ وہیں پہ رہیں گی، ہو سکتا ہے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جائے۔ مڈل ایسٹ میں یو ایس جو ہے اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرے گا، اور وہ سعودیہ کے تو بہت قریب رہے گا، لیکن ضروری نہیں کہ ایم بی ایس جو ہیں محمد بن سلمان ان کو ایک ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ اسی طرح سے ملتا رہے جو جیرڈ کوشنر سے دوستی کی وجہ سے ان کو ملتا رہا۔ سو کافی تبدیلیاں بھی متوقع ہیں، لیکن میں آپ کو وقت سے پہلے ایک بات بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں جو بائیڈن جو ہے وہ اگلے امریکی صدر ہوں گے، اور وہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ 30 سال میں پہلی باری ایسا ہو رہا ہے کہ سٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی 2 ٹرمز نہیں کر سکے گا اور اس کو وقت سے پہلے جانا پڑے گا، لیکن 100 سال میں سب سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا ہے،
اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے زیادہ آج تک ووٹ پڑے ہیں، اس سے زیادہ آج تک الیکشن میں پیسہ لگا ہے، اس سے زیادہ آج تک الیکشن میں الزام تراشیاں ہوئی ہیں، اس سے زیادہ آج تک الیکشن میں ان کے کورٹس موو ہوں گے. یہ سب کچھ جو ہے نا اس الیکشن میں ایک بہت زیادہ تعداد پہ ہو چکا ہے. لیکن جنوری ول بی اے نیو منتھ، اے نیو ایئر. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ حافظ.